भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, प्रतिष्ठित भारत रत्न, राजनीति, शासन एवं कृषि में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 5 प्रतिष्ठित हस्तियों को प्रदान किया जाने वाला है। वे हैं कर्पूरी ठाकुर, मनकोम्बु सन्बाशिवन, एम.एस. स्वामीनाथन, पामुलथी वेंकट, पी.वी. नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी और चौधरी चरण सिंह हैं। कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें जननायक के नाम से जाना जाता है, 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। कर्पूरी ठाकुर अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को आरक्षण का लाभ प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभाई थी, क्योंकि उन्होंने वर्ष 1977 से 1979 तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था। वर्ष 1978 में उन्होंने एक अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें ओबीसी, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों, ईबीसी, महिलाओं और उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशिष्ट कोटे के साथ 26% आरक्षण आवंटित किया गया था। भारत की हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन ने भारत को कृषि में आत्मनिर्भर बनने के साथ आधुनिक बनाया। उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। नॉर्मन बोरलॉग के साथ उच्च उपज देने वाली HYV गेहूं और चावल की किस्में विकसित की, जिससे वर्ष 1960 से 70 के दशक में भारत में कृषि में क्रांति हुई। उन्होंने राष्ट्रीय किसान आयोग का नेतृत्व करते हुए कृषि उपज के लिए उचित मूल्य और धारणीय कृषि पद्धतियों की वकालत की। उन्होंने पौधों में विविधता और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों (ULB) में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करते हैं। पी.वी. नरसिम्हा राव ने वर्ष 1991 से 1996 तक भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। पी.वी. नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने इजरायल के साथ नए संबंध स्थापित किए और साथ ही अमेरिका के साथ भी संबंधों को मजबूत करके भारत की विदेश नीति को बदल दिया। चौधरी चरण सिंह एक भारतीय राजनीतिज्ञ और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने भारत के 5वें प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार का दायित्व पूर्ण किया। वर्ष 1952 में कृषि मंत्री के रूप में उन्होंने जमींदारी प्रथा को खत्म करने में उत्तर प्रदेश का नेतृत्व किया। उन्होंने किसानों के हितों और अधिकारों का समर्थन किया तथा उनकी स्थितियों तथा कल्याण में सुधार के लिए कई सुधारों की पेशकश की। उन्होंने लोकतंत्र, पंथनिरपेक्ष और सामाजिक न्याय के मूल्यों को बढ़ावा दिया। चरण सिंह ने ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता के लिए अहिंसक संघर्ष में महात्मा गांधी का पूर्ण रूप से अनुसरण किया और कई बार जेल गए।